शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मैं आर.के. दुबे एड अंकल के परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और आज हम बात करते हैं कि दिन है सेलिब्रेशन का, जश्न मनाने का। वो इसलिए कि ये 26 जनवरी का जो दिन है वो भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसकी वजह से आज हम सब जो है एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने जीवन को एक सुंदर संकल्पना के रूप में अपना जीवन साकार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो दिन है वो सभी देशवासियों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है। क्योंकि इस दिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो देश का जो संविधान है वो संविधान लागू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो हम इस डेट की कर लेते हैं कि 26 जो जनवरी का जो दिन था, तो ऐसा क्या था इस दिन में। 26 जनवरी की जो डेट है वो कैसे आई है, क्या उसका इतना ऐसा रीजन था कि भाई ये जो गणतंत्र दिवस है वो गणतंत्र दिवस 26 तारीख को ही मनाया जाए। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। और ये रिपब्लिक गणतंत्र होता क्या है, ये कई ऐसे जो टॉपिक हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 26 तारीख की जो डेट है, ये 26 तारीख की डेट कैसे निकल कर आती है। तो देखते हैं कि फ्रेंड्स होता क्या है कि 31 दिसंबर 1929 को 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस की अधिवेशन की उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय तक आते आते जो उसके पहले ये बात कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे कि भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। लेकिन अब इस टाइम पे आते आते ये मांग उठने लग गई थी कि नहीं, अब हमने औपनिवेशिक स्वराज की नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। और इसी के लिए उस लाहौर अधिवेशन में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो आगामी जो जनवरी है और जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, उस लास्ट संडे पर हम झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। तो फ्रेंड्स कि हमने देखा कि 26 तारीख की जो डेट थी जहाँ पर ये डिसीजन झंडा फहरा दिया था और हमने हमारा जो स्वाधीनता दिवस है वो मनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष 26 तारीख को झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब संविधान सभा बनी और संविधान का निर्माण हुआ, निर्माण होने की जो डेट थी वो 26 नवंबर 1949 थी। तो अब क्या हो गया कि संविधान बनने से ये होता है कि जो पूरा जो देश है वो चलता है उस संविधान के अकॉर्डिंग। तो अब ये हो गया कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया है, तो संविधान बनने के साथ पूरा देश जो होगा इस संविधान के अकॉर्डिंग अपने को रेगुलेट करेगा, उसको चलाएगा अपने जीवन को। तो हम ये देखते हैं कि अब ये द्वंद्व हो गया कि भाई 26 नवंबर और 26 जनवरी, जो 26 जनवरी हम 1930 से मनाते हुए आ रहे थे, तो दो डेट एक ही वर्ष में हो जाएगी। तो कहीं उस 26 जो जनवरी है वो डेट की जो उपयोगिता है या उसका जो अस्तित्व वो खत्म नहीं हो जाए, इसके लिए हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया कि हम जो हमारा जो ये संविधान बना है, जिसे हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मत्पित किया है, उसे हम क्या करें कि 2 महीने डिले करें और वही 26 जनवरी को हम पूरे संविधान को लागू कर दें। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल थे तो वो तुरंत प्रभावी हो गए थे, जिसमें हम बात करें कि जो 16 आर्टिकल्स थे वो तो बिल्कुल ये मान के चलें उसी वक्त लागू हो गए थे। जिसमें हम ये देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9 है, 16 है, 324 है, 360 है, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391 है, 392, 393, 394, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स थे ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अब हमने देखा कि जो हमारा जो संपूर्ण जो संविधान है, वो संपूर्ण जो संविधान था वो लागू हो जाता है हमारे 26 जनवरी 1950 से। तो उसके बाद हमने देखा कि भारत क्या हो गया है कि एक गणतंत्र हो गया है और विश्व का सबसे बड़ा, हम मान के चले, लोकतंत्र गणतंत्र हमारा भारत है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो रिपब्लिक होती है, रिपब्लिक
हम कहते हैं ना कि रिपब्लिक डे मना रहे हैं, तो रिपब्लिक क्या है कि रिपब्लिक जो है वो एक लैटिन शब्द होता है रेस रिपब्लिका, उनसे मिलकर बना होता है, जो होता है जनता से संबंधित। यानी कि जो गणतंत्र को मानेगा उस गणतंत्र वाले देश में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हम कह सकते हैं कि वो देश गणतंत्र है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो वहाँ के राज्याध्यक्ष का जो पद होता है वो वंशानुगत न होकर क्या होना चाहिए, निर्वाचित पद होना चाहिए। अब जब वो निर्वाचित है तो उसमें आप ये देखिए कि वहाँ कोई ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त पद भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड बात हम ये देखेंगे कि वहाँ पर जो सरकारी कार्यालय है वो सभी के लिए, पूरी जनता के लिए ओपन होना चाहिए, किसी एक विशेष वर्ग का वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्या होना चाहिए कि जो संप्रभुता है वो संप्रभुता भी वहाँ जनता में निहित होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर जिस देश में है तो वो देश क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। आगे हम बात करें कि इस दिन होता क्या है कि इस दिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो दिल्ली में जो राजपथ है उस राजपथ पर एक परेड होती है, राष्ट्रपति जी वहाँ सलामी होते हैं, झंडा लेते हैं और झंडा फहराते हैं। साथ ही हमारी जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, ये सभी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और हमारे जो अत्याधुनिक जो हथियार हैं देश के उनकी वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। तीनों जो हमारी सेनाएं हैं वो अपने वहाँ पर करतब दिखाती हैं। साथ ही क्या होता है कि पूरे भारत से जितने भी जो स्टेट हैं उन स्टेट की जो एक वहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई सारी जो चीज़ें हैं ये 26 जनवरी के दिन दिल्ली में आयोजित की जाती है। और उसके साथ पूरे देश में जो हमारे एजुकेशन जो सेक्टर है या हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सभी में अपने अपने कार्यालयों में जो तिरंगा झंडा है वहाँ फहराया जाता है। और साथ में हम देखें हर्षोल्लास से वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी का दिन हम सबके लिए एक ये मान के चलिए हर्षोल्लास का दिन है, एक पर्व का दिन है जिसे हमें मनाना चाहिए। और उन वीरों की जो हमारे जो भूतकाल में हमारे लिए, इस देश के लिए जो करके गए हैं उनको सदैव याद करते रहना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या होता है कि हमें यहाँ पर वो जो करके गए हैं, जो हमारे लिए संविधान बना के गए हैं हमारे देश में, और उस संविधान में जो बात बताई है, जो नीतियाँ रखी है, उन नीतियों का सही तरीके से पालन अगर कर लिया जाता है तो हम ये मानते हैं कि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है। जो ये बात बता के गए हैं संविधान में वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। साथ ही फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जो हमारे इस बार जो 26 जनवरी पे जो मुख्य अतिथि के रूप में हमें इनवाइट किया है, तो फ्रांस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और हम सभी देशवासी ये इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। तो मैं आर.के. दुबे आप सभी को इस पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन है, दिन जश्न के साथ ये है कि अपने जो ड्यूटी होती है हमारी, कई बड़ी बातें नहीं करनी है, लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का हम सही तरीके से परिपालन कर दें और साथ ही हम दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ये कुछ चीज़ें अगर हम अपनाते रहेंगे तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल एक जो अभी हमने देखा कि 22 तारीख को जो हम राम राज्य की स्थापना हुई, यानी ये मान के चलिए कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब हमने प्रण लिया था कि हाँ राम राज्य आएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि हम अपने कार्य को सही तरीके से करेंगे, सच्चे तरीके से करेंगे, तो हम बिल्कुल मानेंगे कि राम राज्य की स्थापना होगी। साथ ही हमारी जो सरकार है, जहाँ हमारी केंद्र सरकार है या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे हम यही कहना चाहते हैं, यही अपील है कि बिल्कुल अब जब राम राज्य की स्थापना हो रही है तो वहाँ की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि उनका जब ग्राउंड लेवल पर हम उसको लाएं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, पूरी ईमानदारी के साथ उन नीतियों को लागू किया जा सके। तो फ्रेंड्स, दिन आज सेलिब्रेशन का है और आप सभी को ये दिन अच्छे से मनाना है। मैं आर.के. दुबे और हमारी टीम एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई देती हूँ इस पर्व की, कि आप बिल्कुल हर्षोल्लास से इस दिवस को मनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।